हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, तो स्टूडेंट मैंने इसका जो सिलेबस है नई शिक्षा नीति के अनुसार सिलेबस भी आप लोगों का अपलोड कर दिया है। और आपके जो सिलेबस है उसमें पूरी 8 यूनिट है और मैंने 7 यूनिट तक पूरा कंप्लीट करा लिया है। 1 to 7 यूनिट पूरा एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से नोट्स के साथ कवर करा लिया है। और आज की वीडियो में हम आपका यूनिट 8 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका यूनिट 8 है इसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो आपके यूनिट 8 का पार्ट 1 होगा, और आज का वीडियो आपके यूनिट 8 का पार्ट 2 है। तो देखिए आपका जो पार्ट 1 है यूनिट 8 का, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। सामाजिक स्थिरीकरण, अर्थ, रूप और आधार, ये क्या है, ये आपके टॉपिक हैं यूनिट 8 में। और एक है सामाजिक गतिशीलता, अर्थ और प्रकार। तो देखिए मैंने आपके इसके पहले वाली वीडियो में सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ और आधार पढ़ा दिया है, रूप बाकी था, तो रूप को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और आपका सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता का अर्थ और प्रकार भी आज की वीडियो में ही कवर करेंगे। तो आज ही आपका यूनिट 8 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, वैसे तो सामाजिक स्थिरीकरण से अनेक स्वरूप हैं, लेकिन मोटे तौर पर भारतीय समाज के संदर्भ में ये निम्नलिखित प्रकार के हैं। देखिए स्टूडेंट, सामाजिक स्थिरीकरण के ना बहुत सारे स्वरूप हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, लेकिन अगर मोटे तौर पर भारतीय समाज में देखा जाए तो जो हम आज पढ़ेंगे वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। और देखिए स्टूडेंट, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है ये आपको मैं बहुत अच्छे से इसके पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ, इसलिए आपको बार बार सामाजिक स्थिरीकरण को बताना नहीं पड़ेगा कि क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ ही नहीं समझा है तो इसके पहले वाली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ये वीडियो पढ़ने के बाद उसको पढ़ लीजिएगा ताकि सामाजिक स्थिरीकरण क्या है ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसका पहला स्वरूप है जातिगत स्थिरीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्थिरीकरण क्या है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। देखिए, जो समाज में मनुष्य रहते हैं, क्योंकि समाज एक नहीं है, बहुत सारे समाज हैं, तो समाज में रहने वाले भी एक व्यक्ति नहीं है, समाज में हजारों करोड़ों लोग रहते हैं। तो उसमें क्या है, स्थिरीकरण होता है, यानी कि जो उसमें ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, तो इससे क्या है, ये स्थिरीकरण हो रहा है कि जो ऊंचे हैं, जो रिच हैं, जिनकी जाति ऊंची है, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनका सम्मान आदर किया जाता है, और जिनकी जाति जो निम्न जाति के हैं, जो गरीब हैं, उनको उतनी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो वही है सामाजिक स्थिरीकरण की, मतलब समाज में किस तरह से स्तर बटे होते हैं कि निम्न, मिडल, फिर उच्च, यानी सबसे नीचे, फिर मिडिल क्लास जो है, उसके बाद जो एकदम हाई लेवल के हैं, इस तरह से समाज का स्थिरीकरण होता है। तो देखिए, जातिगत स्थिरीकरण, जाति के आधार पर सामाजिक स्तरण पाया जाता है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है, अतः यह जन्म के आधार पर बना ऊंच नीच स्थिरीकरण है। देखिए स्टूडेंट, जाति के आधार पर भी समाज का स्थिरीकरण किया जाता है, और ये जो जातिगत स्थिरीकरण है वो जन्म से ही बन जाता है। यानी अगर कोई बच्चा पैदा होता है, किसी बच्चे का जन्म अगर बहुत ही ऊंची जाति में पैदा हो गया, तो उसका स्थिरीकरण क्या है, समाज में उसका स्थिरीकरण बहुत ऊंचा होगा। तो ये क्या है, एक तरह का जातिगत स्थिरीकरण है कि बच्चा पैदा होते ही अगर ऊंची जाति में हो गया तो उसका स्थिरीकरण ऊंचा होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म निम्न जाति में हो गया तो पैदा होते ही उसका जो स्थिरीकरण है समाज में वो निम्न ही होगा। तो ये क्या है, जन्म होते ही स्थिरीकरण हो जाता है। तो ये किस तरह का स्थिरीकरण है, जातिगत स्थिरीकरण है। इस प्रकार का स्तरण प्रमुख रूप से भारत में देखने को मिलता है। भारत में वैदिक काल से ही समाज को जो 4 स्तरों में विभक्त किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, जो इस तरह का स्थिरीकरण है, यानी जो जातिगत स्थिरीकरण है, वो भारत के समाज में देखने को मिलता है। और भारत के वैदिक काल से ही, जो वैदिक काल रहा है स्टूडेंट,
देखिए स्टूडेंट, जो वैदिक काल रहा है उसमें भी, वैदिक काल के समाज में भी जो अस्थिकरण था लोगों के बीच, उसको 4 भागों में बांटा गया था, विभक्त किया गया था। और वो कौन कौन से हैं देखिए। और इन स्तरों में रहने वाले व्यक्तियों को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा गया। यानी वैदिक काल के समाज में जो लोग रह रहे थे उनको 4 भागों में बांटा गया। तो उसमें जो 4 जातियां थी वो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखिए इनमें किन किन तरह के लोगों को रखा गया। ब्राह्मण में वो लोग आते थे जो यज्ञ कराते थे, और क्षत्रिय में वो लोग आते थे जो युद्ध करते थे, और वैश्य में वो लोग आते थे जो व्यापार करते थे, और शूद्र में वो लोग आते थे जो युद्ध में हारे हुए लोग रहते थे, एकदम नीच रहते थे, उस तरह के लोग को वो लोग शूद्र में आते थे। तो इस तरह से वैदिक काल के समाज का 4 भागों में अस्थिकरण किया गया था। देखिए स्टूडेंट, दूसरा स्वरूप है वर्गगत अस्थिकरण। तो वर्गगत अस्थिकरण क्या है, इसको समझिए। इस प्रकार का सामाजिक अस्थिकरण वर्ग पर आधारित होता है। इस प्रकार का अस्थिकरण सामान्यतः सभी समाजों में पाया जाता है। व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति में उनकी योग्यता, आय, पेशा, धर्म, कुशलता, शिक्षा आदि का आधार वर्ग ही है। यानी देखिए स्टूडेंट, वर्गगत अस्थिकरण क्या है। वर्गगत अस्थिकरण एक ऐसा अस्थिकरण है जिसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी आय यानी जो उसकी सैलरी है, पेशा, धर्म, कुशलता, शिक्षा के आधार पर उसका अस्थिकरण किया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो डीएम है तो क्या है, उसका क्या अस्थिकरण है कि लोग उसे समाज में बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी। वो डीएम है, उसका लेवल ही बहुत ज्यादा हाई है। तो ये किस तरह का अस्थिकरण है, ये वर्गगत अस्थिकरण है। और देखिए, व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इस अस्थिकरण के किसी भी स्तर का सदस्य हो सकता है। तो जो वर्गगत अस्थिकरण है उसमें क्या है ना, योग्यता के अनुसार जो जिस चीज में योग्य होगा उसको उसी तरह का स्तर दिया जाएगा समाज में। अगर कोई प्रोफेसर है तो उसका समाज में क्या है कि वो प्रोफेसर है, अपनी योग्य के द्वारा ही वो उस पोस्ट पर पहुंचा है, उसने उस पोस्ट को पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। तो ये योग्य के आधार पे जो अस्थिकरण समाज में किया जाता है वो वर्गगत अस्थिकरण होता है। जैसे निर्धन व्यक्ति धनवान बन सकता है, धनवान निर्धन हो सकता है, इसके अस्थिकरण में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। देखिए वर्गगत अस्थिकरण में देखिए, जैसे कोई व्यक्ति निर्धन है यानी गरीब है, वो धनवान हो सकता है यानी रिच हो सकता है। जो आदमी रिच है वो पुअर भी हो सकता है। तो जो वर्गगत अस्थिकरण है उसमें योग्यता के अनुसार तो स्तर पाया ही जाता है समाज में, और साथ ही साथ इस अस्थिकरण में सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, यानी उतार चढ़ाव, यानी कि नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। जैसे गरीब अमीर बन गया तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और अमीर गरीब हो जाए अगर तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। देखिए सामाजिक अस्थिकरण का जो स्वरूप है उसमें तीसरा पॉइंट है राजनीतिक अस्थिकरण। तो इसको समझिए, आधुनिक युग प्रजातंत्र शासन प्रणाली का युग है। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया जाता है। राजनीतिक संगठनों के आकार घटने व बढ़ने से सामाजिक अस्थिकरण का आकार घट बढ़ जाता है। स्टूडेंट देखिए, जो आधुनिक युग है यानी जो मॉडर्न युग है वो प्रजातंत्र शासन प्रणाली का युग है, और इसमें क्या है, इस प्रणाली में राजनीतिक दलों के आधार पर भी समाज का वर्गीकरण किया जाता है। और इसमें जो राजनीतिक संगठन है उसके आकार घटते व बढ़ते रहते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिकरण भी घटता बढ़ता जाता है। सदस्यों में भी भेदभाव घटता बढ़ता रहता है। यानी राजनीतिक अस्थिकरण के आधार पर क्या है कि जो सदस्य होते हैं उनमें भी भेदभाव बढ़ता या घटता रहता है। राजनीतिक आधार पर समाज का विभाजन राजनीतिक संस्तरण के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, राजनीतिक आधार पर जब समाज का विभाजन किया जाता है तो उसको राजनीतिक संस्तरण के नाम से पुकारा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से आपका एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होगी।
एग्जाम में आपसे एकदम शॉर्ट में पूछ सकता है कि राजनीतिक आधार पर जब समाज का विभाजन किया जाता है तो वो किस प्रकार का अस्थिकरण है। तो आपको पता होना चाहिए, राजनीतिक सन के नाम से जाना जाता है। देखिए चौथा पॉइंट है व्यावसायिक संस्तरण। एक ही व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच आर्थिक समानता पाई जाती है। इस असमानता के कारण भी समाज का वर्गीकरण हो जाता है। यानी स्टूडेंट देखिए, एक ही व्यवसाय में लगे हुए यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट समाज में अलग अलग क्षेत्र होते हैं जहाँ एक ही तरह का व्यापार किया जाता है। तो क्या है कि सभी व्यक्तियों का व्यापार एक जैसा ही होता है, एक ही चीज के बारे में, एक ही चीज का वो व्यापार करते हैं, मगर व्यापार अपना अलग अलग होता है। तो इससे क्या है, आर्थिक समानता पाई जाती है, यानी जो उनका बिजनेस है, व्यवसाय है, वो तो एक जैसा है। इस असमानता के कारण भी समाज का वर्गीकरण हो जाता है। तो अब असमानता कैसे हुई, यानी जब लोग एक ही तरह का बिजनेस करेंगे तो वही किसी का बिजनेस बहुत आगे हो जाएगा और किसी का उसी चीज का जो बिजनेस है वो पीछे ही रह जाएगा। तो इससे भी लोगों के बीच भेदभाव बढ़ता है, असमानता होती है। इसके आधार पर भी समाज का वर्गीकरण हो जाता है। इस संस्तरण में सर्वोच्च, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों में सामाजिक वर्गों का विभाजन होता है। देखिए जो इस प्रकार का अस्थिकरण होता है उसमें क्या है, सर्वोच्च, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों में, यानी सबसे ऊंचा, फिर मिडल और फिर सबसे नीचा यानी निम्न, 3 श्रेणियों में सामाजिक वर्गों का विभाजन होता है। किसमें, व्यवसायिक अस्थिकरण में। इस प्रकार का संस्तरण आर्थिक संस्तरण कहलाता है। मार्क्स भी इसी आर्थिक संस्तरण का समर्थक था। तो देखिए इस तरह का जो अस्थिकरण होता है वो आर्थिक संस्तरण के नाम से भी जाना जाता है। और जो मार्क्स थे वो भी आर्थिक संस्तीकरण का ही समर्थक करते थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सामाजिक अस्थिकरण का स्वरूप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो मैंने बना दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है। और आपके एग्जाम का जो मॉडल पेपर है, एग्जाम का पेपर, उसको भी मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सामाजिक गतिशीलता को पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, सामाजिक गतिशीलता मैंने अभी आपको समझाया था। देखिए गतिशीलता का अर्थ है स्थान या स्थिति में परिवर्तनशीलता। देखिए गतिशीलता का क्या मतलब होता है कि स्थान में यानी जगह में और स्थिति यानी जो स्टेटस है समाज में रहने वाले लोगों का, उसमें चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना, वो क्या है, गतिशीलता है। तो आज हम सामाजिक गतिशीलता को समझेंगे। देखिए जब भौगोलिक या भौतिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन होता है तो इसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। देखिए भौगोलिक और भौतिक दृष्टि का मतलब ये है कि जब स्थान में यानी किसी की जगह में चेंजेस आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ये किस तरह का परिवर्तन है, भौगोलिक गतिशीलता है। किंतु जब किसी व्यक्ति या समूह के सामाजिक स्थान या परिस्थिति में परिवर्तन घटित होता है तो इसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी व्यक्ति या समूह में, देखिए समाज में रहते हैं तो व्यक्ति, और क्या है, समाज में समूह भी पाया जाता है सदस्यों का। तो जब समाज में रहने वाले व्यक्ति या उनके समूह में उनका स्थान या उनका जो परिस्थिति है यानी जो स्टेटस है समाज में, उसमें जब कोई चेंज होता है तो वो सामाजिक गतिशीलता है। देखिए स्टूडेंट, परिस्थिति का मतलब स्टेटस होता है, जो समाज में रहने वालों का स्टेटस है। जैसे जो ऊंचे लोग हैं उनका ऊंचा स्टेटस है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, आईएएस ऑफिसर है, उनका क्या स्टेटस है, बहुत ही ऊंचा है। मगर एक क्लर्क या पियोन को देखे तो उनका स्टेटस उनके अकॉर्डिंग बहुत नीचे है, मतलब हल्का है। तो ये सब स्टेटस होता है। तो इसमें जब परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास अभी तक कोई नौकरी नहीं थी, वो बेरोजगार था, मगर अब वो उसकी नौकरी अगर लग जाए तो क्या है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। अभी तक वो बेरोजगार था, कोई नौकरी कोई काम धंधा उसके पास नहीं था, मगर जब उसकी नौकरी लग गई तो उसे काम मिल गया।
तो इससे क्या है कि उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया। ये सामाजिक गतिशीलता है, यानी स्थिति में स्टेटस में चेंज हो जाना ही सामाजिक गतिशीलता कही जाती है। देखिए अन्य शब्दों में, तो सामाजिक गतिशीलता अन्य शब्दों में समझिए। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन से है। देखिए सामाजिक गतिशीलता का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है कि जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं और जो उनका समूह है, उनमें उनकी जो स्थिति है समाज में, उसमें जब परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए, तो वही सामाजिक गतिशीलता होती है। यह परिवर्तन ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर दोनों ही रूपों में होता है। यानी स्टूडेंट, ये जो परिवर्तन है ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर दोनों तरफ हो सकता है। तो कैसे ऊपर से नीचे, यानी देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान है, बहुत रिच है, अगर वो पुअर हो जाए, गरीब हो जाए अचानक, तो क्या है ये कि वो ऊपर से नीचे की ओर आ गया, तो ये क्या है, ये भी उसकी सामाजिक गतिशीलता ही है कि ऊपर से वो नीचे की तरफ आ गया। और कोई व्यक्ति बहुत पुअर है, बहुत गरीब है और वो अमीर हो जाए, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो ये भी एक तरह की सामाजिक गतिशीलता है। उदाहरण के लिए देखिए बेरोजगार युवक को नौकरी मिलना, क्या है कि बेरोजगार था, अब नौकरी मिल गई, तो उसके स्टेटस में, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो समाज में स्टूडेंट्स यही परिवर्तन जो होते रहते हैं, यही सामाजिक गतिशीलता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कुछ लोग प्रोफेसर, आईएएस, डीएम बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाती, सब गतिशीलता ही है समाज में, ये रोज पाई जाती है। गांव से नगर में आना, देखिए कोई अभी तक गांव में रह रहा था, अब वो नगर की तरफ चला गया, नगर में जाकर बस गया, तो ये भी सामाजिक गतिशीलता ही है कि वो उसकी स्थिति में, उसके स्थान में परिवर्तन हो गया। अब तक वो गांव में रहा, मगर वो अब से नगर में रहेगा। धनी व्यक्ति का निर्धन हो जाना आदि सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण है। यानी कोई धनी व्यक्ति है, वो निर्धन हो गया अचानक से, तो ये भी क्या है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो ये भी सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। स्टूडेंट्स, सामाजिक गतिशीलता क्या है वो तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया और पढ़ाया, आप उस तरह से लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ आप कम से कम 2 विद्वानों का स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा, यानी परिभाषा जरूर दीजिएगा। तो आइए विद्वानों के द्वारा भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को क्या कहा है। देखिए मिलर व वुक के अनुसार, मिलर व वुक विद्वान रहे हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने दृष्टिकोण से सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कर रहे हैं। देखिए वो कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संचलन है। यानी मिलर व वुक ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक गतिशीलता है, वो जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं या उनका जो समूह है, उनका जो एक समाज में जो एक ढांचा है, यानी जो उनकी एक स्थिति है, जो उनकी एक परिस्थिति है, उससे दूसरे सामाजिक ढांचे में चले जाना। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि बेरोजगार आदमी को अगर नौकरी मिल गई, तो उसका पहले सामाजिक ढांचा क्या था कि वो बेरोजगार युवक था, मगर अब जब वो दूसरे सामाजिक ढांचे में मतलब प्रवेश करता है, तो क्या है, उसे नौकरी मिलती है, तो क्या है कि वो दूसरे सामाजिक ढांचे में प्रवेश कर गया। तो यही कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति का स्थान या स्थिति में परिवर्तन होता है, तो सामाजिक गतिशीलता है। सोरोकिन के शब्दों में, देखिए सोरोकिन भी विद्वान रहे हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है सामाजिक समूहों तथा स्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। तो देखिए सोरोकिन का यही कहना है कि जब कोई व्यक्ति या समूह मतलब अपने पहले की स्थिति जो थी उसकी, अब चाहे उसकी पहले की स्थिति अच्छी रही हो या बुरी रही हो, उससे दूसरी स्थिति में पहुंच जाना। यानी एग्जाम्पल तो स्टूडेंट आपको दिया ही है। अगर देखिए अच्छी स्थिति का मतलब ये है कि बहुत रिच है,
अचानक से पुअर हो गया तो क्या है कि अच्छी स्थिति से वो बुरी स्थिति में आ गया, तो ये भी एक सामाजिक गतिशीलता ही है। तो सामाजिक गतिशीलता स्टूडेंट वही होता है कि मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाना। और स्टूडेंट जैसे कि अगर आप मेहनत करके भी, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो अभी तक आपकी स्थिति क्या है कि आप स्टूडेंट हैं, मगर आप पढ़ लिख के बहुत मेहनत करके कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, तो ये क्या है कि आपकी जो स्थिति है, परिस्थिति है समाज में, वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी और आपकी परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी। ये सब कुछ क्या है, सामाजिक गतिशीलता ही है। स्टूडेंट्स देखिए, अब आपका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक गतिशीलता के क्या प्रकार हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सामाजिक गतिशीलता 2 प्रकार की होती है, इसको समझिए। जो पहला प्रकार है सामाजिक गतिशीलता का, वो है क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता। क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता ऐसी सामाजिक गतिशीलता है जिसमें जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार ही कोई दूसरे समूह वर्ग में पद प्राप्त करता है। यानी सुने देखिए, जो क्षैतिज या समरैखिक गतिशीलता है उसमें जो व्यक्ति है अपनी परिस्थिति के अनुसार ही कोई दूसरे समूह में वर्ग में पद प्राप्त करता है। यानी मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, एक कॉलेज में वो प्रोफेसर है, अगर उनकी सैलरी 1 लाख है मान लीजिए, सपोज दैट, तो उनका अगर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाए, अगर वो इंग्लिश के प्रोफेसर है तो दूसरे कॉलेज में भी वो क्या है, इंग्लिश के ही प्रोफेसर रहेंगे। तो क्या है कि उनकी जो परिस्थिति थी उसी के अनुसार बस वो दूसरे समूह में चले गए, और उनकी सैलरी अगर यहाँ पर 1 लाख थी तो वहां पर भी 1 लाख ही है अगर, तो बस जगह का परिवर्तन हो गया। मतलब अपनी परिस्थिति के अनुसार जो उनका पहले स्टेटस था, जो उनकी स्थिति थी, उसी स्थिति के अनुसार उसी जगह पे, यानी ठीक वही चीज, वही सैलरी, वही पद, तो बस जगह का चेंज होना, समूह का बदल जाना, वर्ग का बदल जाना, मगर पद और सैलरी सेम होना। इस तरह की जो मतलब गतिशीलता है, चेंजेस है समाज में, वो क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता को। एक कर्मचारी का एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में उसी समान पद और समान वेतन पर स्थानांतरित हो जाना। यानी एक कर्मचारी है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं उनका जो पद है वहां, मान लीजिए अगर वो वहां पे मैनेजर है, मान लीजिए सपोज दैट, तो उनकी सैलरी अगर मान लीजिए 50,000 है, तो बस वो दूसरी फैक्ट्री में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, और जो दूसरी फैक्ट्री में उनका ट्रांसफर किया गया तो वहां पर भी उनको मैनेजर का ही पद मिला और 50,000 सैलरी मिली। तो क्या है कि मतलब अपनी परिस्थिति के अनुसार ही बस उनका जो वर्ग है वो परिवर्तन हो गया, जगह परिवर्तन हो गई, मगर पद वही है, सैलरी वही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बस यही बात ध्यान रखिएगा कि मतलब अपनी ही परिस्थिति के अनुसार उसमें बस थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो इस तरह का जो मतलब बदलाव है वो क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता है। देखिए और एक एग्जांपल, एक व्यक्ति का एक गांव से दूसरे गांव में चले जाना। यानी एक व्यक्ति है जो एक गांव में रह रहा था, मगर अब वो अपना पूरा परिवार लेके दूसरे गांव में रहने के लिए चला गया। तो क्या है कि उसकी पहले परिस्थिति क्या थी, स्थिति क्या थी कि वो गांव में ही रह रहा था, मगर अब उसकी दूसरी स्थिति भी क्या है कि वो गांव में ही रहेगा। तो क्या है कि मतलब अपनी स्थिति के अनुसार ही बस थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, मगर जो परिवर्तन हुआ है वो पहले का जो परिवर्तन जो था, उसका स्थिति जो थी सेम वही स्थिति होगी। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, वो क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रकार देखिए दूसरा प्रकार है रैखिक गतिशीलता। रैखिक सामाजिक गतिशीलता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति, समूह या वर्ग द्वारा एक सामाजिक परिस्थिति या स्तर से अन्य उच्च निम्न सामाजिक स्तर में स्थानांतरित हो जाता है। उसे रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये इस तरह की गतिशीलता है जिसमें जब कोई व्यक्ति, समूह या वर्ग द्वारा सामाजिक परिस्थिति में, यानी एक व्यक्ति है अगर उसकी सामाजिक जो परिस्थिति है वो अपनी परिस्थिति या स्तर से
अन्य ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए या उससे नीचे स्तर पर पहुंच जाए। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है वो रैखिक गतिशीलता है। यानी स्टूडेंट, मान लीजिए एक कोई टीचर है एक स्कूल में, अभी तक वो टीचर है मगर उन्हें प्रिंसिपल बना दिया जाए तो वो अपने परिस्थिति से ऊंचे परिस्थिति पर पहुंच गए। यानी अभी तक वो टीचर थे, अब प्रिंसिपल हो गए स्कूल के, तो क्या है वो ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। और क्या है ना कि इसमें अगर कोई आदमी अमीर से गरीब हो गया, वो अमीर था, उसका स्टेटस क्या था कि वो रिच था, मगर वो पुअर हो गया, तो क्या है ऊंचे से वो नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह का जो बदलाव होता है समाज में वो रैखिक गतिशीलता है। यानी कि अपने परिस्थिति से, अपने स्टेटस, अपनी स्थिति के जो है उससे ऊंचे स्तर पर चले जाना या उससे नीचे स्तर पर आ जाना, इस तरह का जो बदलाव होता है वो रैखिक गतिशीलता है। और जो क्षैतिज गतिशीलता है स्टूडेंट, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अपना पद ही बस जो अपना परिस्थिति है उसी के अनुसार दूसरे वर्ग या समूह में चले जाना, तो वो क्षैतिज है। मगर रैखिक में ये बात ध्यान रखिएगा कि रैखिक गतिशीलता में स्तर से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो उदाहरण के द्वारा समझिए, एक सीए का एक कंपनी से दूसरे कंपनी में उच्च पद पर और उच्च वेतन पर चले जाना। यानी स्टूडेंट देखिए, कोई कंपनी में एक सीए है यानी चार्टर्ड अकाउंट है, तो वो एक कंपनी में अगर हैं तो उनकी सैलरी मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज है, और दूसरे कंपनी में चले जाएं और जो पहली वाली कंपनी में जब वो थे तो उसमें जो उनका पद था, जब वो दूसरी कंपनी में गए तो उनका पद जो है और भी ज्यादा ऊंचा हो गया और उनकी जो सैलरी है वो भी बढ़ गई। तो क्या है कि अपनी परिस्थिति से ऊंचे स्तर पर चले गए। तो इस तरह क्या हो रहा है, ये रैखिक गतिशीलता है। और देखिए, एक इंजीनियर का एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में उच्च पद और उच्च वेतन पर चले जाना। यानी एक इंजीनियर है जो एक फैक्ट्री में थे और उनकी जितनी सैलरी थी, जब वो दूसरी फैक्ट्री में गए तो उनको उससे भी ज्यादा ऊंचा पद वहां पर दिया गया और सैलरी भी वहां से ज्यादा दी गई। तो इस तरह का जो परिवर्तन है कि वो अपने ही पद से ऊंचे स्तर पर चले गए। तो इस तरह का जो होता है वो रैखिक गतिशीलता होती है। तो स्टूडेंट, क्षैतिज और रैखिक क्या है, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अपने सोशियोलॉजी की सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करते हैं। सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।